वही आपके हाथ है, नहीं तो रोना पड़ेगा। कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया, आया समय जब मौत का तो सोच सोच के पछताना पड़ेगा। यही मुक्ति पाने वाला ज्ञान, ज्ञानान मोक्ष मवाद प्नोति तस्मात् ज्ञानम परात् परम। ज्ञान कौन सा चाहिए? जिस ज्ञान से कि मुक्ति मिल जाए। भगवान शंकर कहते हैं वही ज्ञान चाहिए जो ज्ञान से मुक्ति मिले। कहां मिलेगा यह ज्ञान? कहां मिलेगा ये मुक्ति पाने वाला ज्ञान? कहां मिलेगा? कोई यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा आपको। चले जाइए ना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी, आप पूछिए जाके हमको मुक्ति कैसे मिलेगी, थोड़ा ज्ञान दे दीजिए, तो दे देगा? नहीं देगा। वह एक ही यूनिवर्सिटी है, दुनिया की यूनिवर्सिटी में नहीं। अगर आपको यह ज्ञान पाना है, एकमात्र वही दे सकता है। कौन? हमारे गुरु महाराज ने कहा इस ज्ञान को अगर पाना है, मुक्ति पाने वाला ज्ञान अगर पाना चाहते हैं, तो बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं हो नहारा। एकमात्र संतों के पास यही ज्ञान, इनके अलावा आपको यह ज्ञान मिलने वाला नहीं है कि हमें मुक्ति मिल जाए। इसका ज्ञान कोई यूनिवर्सिटी में नहीं, वह ज्ञान एकमात्र संतों के पास है। गुरु महाराज ने कहा कि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, इस राह को, इस रास्ता को बताने वाले कौन? संत सदगुरु। उनके शरण में जाना पड़ेगा, तब वे ज्ञान देंगे आपको कि मुक्ति पाने का ज्ञान कौन सा है। तो हम लोग को गुरु महाराज ने बताया है। क्या बताया? कि सबसे पहले आंख बंद करके सीधे बैठिए, धार गर्दन सीधा को रख करके बैठिए। भजन ऐसे नहीं होता है। गुरु महाराज ने कहा, महर्षि वाणी में पदावली में प्रथम पृष्ठ में पढ़िएगा कि साधक को कैसे बैठना चाहिए। धार गर्दन शरीर को सीधा रख के और एक आसन पर बहुत देर तक बैठने का अभ्यास कीजिए बिना हिले डोले। जिसका आसन सिद्ध होगा वही भजन में बैठ सकता है, वही भजन कर सकता है। आसन दृढ़ कब होगा? जब आहार दृढ़, आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावे कछु, नहीं तो रहे विषय रस। आसन दृढ़ होना चाहिए। एक आसन पर बहुत देर तक बैठे बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है। एक सज्जन ने आके हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज से पूछा कि बाबा दीक्षा लिए हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। पूज्य बाबा ने पूछा कि कितना देर बैठते हो? तो कोई कहता था 1 घंटा, कोई कहता था 1.5 घंटा, कोई 2 घंटा। तो पूज्य बाबा कहते थे इतना से काम चलने वाला नहीं है, और बैठो। मतलब गुरु महाराज ने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आपको 4 घंटा बैठना ही पड़ेगा, 5 घंटा बैठना ही पड़ेगा, लेकिन एक इशारा किया है कि एक आसन पर बहुत देर। मतलब अगर 2 घंटा में काम नहीं बन रहा है तो समझिएगा और आपको समय बढ़ाना पड़ेगा। 3 घंटा बैठिए, 4 घंटा बैठिए। 3-4 घंटा में भी काम नहीं बना तो समझिएगा और 6 घंटा बैठना पड़ेगा। समय कहीं निर्धारित नहीं किए गुरु महाराज, लेकिन इतना कहे बहुत देर तक। अब बहुत देर में कितना देर तक बैठना पड़ेगा वो तो आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। आप कितना देर में अपना काम बना लेते हैं। बहुत देर तक बैठने का अभ्यास कीजिए। धार गर्दन सिर को सीधा करके आंख बंद करके गुरु महाराज ने जो हम लोगों को मंत्र दिया है उसको मन ही मन जपिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। उस मंत्र को मन ही मन जपना है। जपते 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 जब जप में मन स्थिर हो जाए, जाप हो आप हो ऐसी स्थिति बन जाए तो समझिए आपका जाप सिद्ध हो गया, आपका मानस जाप सिद्ध हो गया। खूब मनोयोग पूर्वक मंत्र को जपते जपते कुछ देर जपने के बाद उसको छोड़ दीजिए, फिर मानस ध्यान। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान, फिर मानस रूप का ध्यान कीजिए। मानस जाप के बाद मानस ध्यान कीजिए।
ये क्या है? ये सगुण भक्ति है। मानस जाप और मानस ध्यान ये सगुण भक्ति है। इतना से काम चलने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा भी मत सोचिए कि सगुण भक्ति बेकार ही है। हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि कोई सोचता है कि अगर हम सगुण भक्ति नहीं करें, सिर्फ निर्गुण भक्ति ही करें, तो मानो वो पैर काट के चलना चाहता है। अब कोई अगर सोचता है कि हम निर्गुण भक्ति नहीं करें, सिर्फ सगुण भक्ति ही करें, तो गर्दन काट के जीना चाहता है। मतलब सगुण भी चाहिए और निर्गुण भी चाहिए। सगुण आरंभिक उपासना है, मानस जाप मानस ध्यान ये सगुण भक्ति है। यदि आप मानस जाप मानस ध्यान ही कर रहे हैं तो आप दृष्टि योग की साधना अगर नहीं कर रहे हैं, तो समझिए आप अभी सगुण भक्ति में लगे हुए हैं। और गोस्वामी जी ने कहा कि सगुण उपासक मोक्ष नहीं होता। सगुण उपासक करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। सतुलसी दास जी महाराज रामायण में लिख दिए। सिर्फ सगुण भक्ति से आपकी मुक्ति नहीं होने वाली है। तब क्या करना पड़ेगा? निर्गुण निराकार की भक्ति की शुरुआत कहां से है? बिंदु ध्यान से, दृष्टि योग की साधना से। यहां से निर्गुण निराकार के भक्ति की शुरुआत होती है। और पूर्णता नादानुसंधान शब्द योग की साधना, संत मत की चौथी क्रिया। मानस जाप मानस ध्यान बिंदु ध्यान शब्द योग की साधना, चारों क्रिया जब हम ठीक ठीक कर लेंगे और चारों क्रिया में जब हम कुशल हो जाएंगे, क्या होगा? अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा, शब्द का पर्दा, तीनों पर्दा झड़ जाएगा। ये तीनों आवरण जब झड़ जाएगा तो क्या होगा? इनके हटे माया हटेगी। प्रभु से एकता, जब प्रभु से एकता हो जाएगी तब जीव को मुक्ति मिल जाती है, तब जीव को मुक्ति हो जाती है। यही काम करने के लिए भगवान शंकर कह रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, जीव अगर दुख से छूटना चाहता है तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा? ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता पूर्वक करना पड़ेगा। मुमुक्षु को चाहिए कि दोनों चीज का अभ्यास करे, तभी जीव दुख से छूट सकता है। नहीं तो कब तक दुख में पड़ा रहेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए इस काम को मुस्तैदी से कीजिए, खूब कीजिए। गुरु महाराज ने कहा हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, करते रहो करते रहो, बिना किए एक दिन भी मत रहो। और हमारे पूज्य बाबा से एक सज्जन ने आके कहा, पूछा बाबा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, समय तो बेकार ही जा रहा है, लगता है ध्यान करके क्या करेंगे। जब कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है तो समय तो बर्बाद ही जा रहा है। तो पूज्य बाबा कहने की कृपा की, ये मत सोचो कि हम ध्यान करने बैठ रहे हैं और ध्यान करने बैठे घंटों और कुछ दिखाई नहीं पड़ा, समय बेकार चला गया। नहीं नहीं, जितना देर तुम ध्यान में बैठ गए नहीं भी कुछ दिखाई पड़ा, जितना देर बैठे, जितना अंदर में साधना किया नहीं भी दिखाई पड़ा, तो क्या तुम्हारा रास्ता कट गया, उतना रास्ता कट गया, तुम उतना आगे बढ़ गए। इसीलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य गुरु महाराज का आदेश है। प्रतिदिन सत्संग कीजिए, मनोयोग पूर्वक ध्यान भी कीजिए और मुस्तैदी के साथ। यही मुक्ति के पथ पर ले जाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं